नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत। 12वीं पास अगर आपने की है, 12वीं पास करने के बाद आपको अगर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और लगातार उसी को लेकर माता पिता तो परेशान है, कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं भी परेशान हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको आगे कॉलेज अलाट होंगे और आगे अपना जो स्टडीज है उसको परस्यू कर पाएंगे। पर कल से हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि जो जम्मू के बच्चे हैं, जम्मू से पढ़ने वाले हैं, उनके जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, CUET के जो टेस्ट हैं, उनके जो सेंटर हैं वो पंजाब के अलग अलग एरियाज में बने हैं और कई गाँव में भी बने हुए हैं। अब माता पिता ने भी हमसे बात की, पर जहां पर एक तरफ कुछ दिन पहले हमने एक अपलोड किया था, एक पोस्ट अपलोड की थी कि डेट एक्सटेंड होगी, और कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि नहीं, सेंटर भी जम्मू में ही होंगे, डेट तो एक्सटेंड हुई है। पर सेंटर का हमने उस समय भी कहा था कि सेंटर का कोई बदलाव नहीं हुआ है, कि जिस तरह से उन्होंने कहा सेंटर जहां पर वहीं पर आएंगे। पर अब सवाल बड़ा ये है कि जम्मू के जो बच्चे हैं, हर कोई रसूखदार नहीं, हर कोई फाइनेंशियल यानी सब साउंड नहीं है। गरीब लोग भी हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं सुबह और शाम को अपने घर पर आकर 2 वक्त चूल्हा जलाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो खुद सोचिए, अब उन्हें अगर पंजाब जाना होगा, जिस घर में 4 सदस्य होंगे, 2 बच्चे होंगे, खुद माता पिता होंगे, अगर वो बच्चा एक छोटा होगा, क्या उसे छोड़कर वो पहले एग्जाम्स करवाने जाएंगे? और गरीब लोग सबसे बड़ा बात, जो किराया कहां से लाएंगे आने जाने का? जाएंगे टेस्ट के लिए। और ये भी बच्चे इस समय, जो हमसे बात हुई है ऑफ कैमरा, कि बच्चे इस समय इतने परेशान हैं कि एडमिट कार्ड तो आ गए, पर पंजाब के अलग अलग एरिया और गाँव का सेंटर आया है। और सेंटर जाने के लिए यानी ये भी उनको आपत्ति आ रही कि अगर हम एग्जाम दे भी देते हैं तो मे भी हमें जम्मू के बजाय पंजाब के कॉलेज में ही हमें सीट निकले या हमें वहां पर स्टडी के लिए परसू करना पड़े। तो एक बड़ी चिंता का विषय है। और खास तौर पर जो बच्चे अब 12वीं पास करेंगे या कर चुके, जिन्होंने अब ग्रेजुएशन में यानी बीए में, बीकॉम में या बीएससी में उन्होंने एडमिशन अब लेनी है, अब उनके लिए एक विडंबना बनी हुई है। उनके साथ साथ उनके माता पिता भी परेशान हैं, क्योंकि पहली बार जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं और पहली बार बच्चे जब बाहर जा रहे हैं, बच्चे अब घबरा रहे हैं। और जिस तरह का माहौल है, माता पिता भी आज परेशान है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, जो बच्चे पहली बार पंजाब की ओर का रुख करेंगे या सेंटर उनके आए, वो किस तरह से जाएंगे। और जिनके घर में माता पिता, पूरा घर छोड़कर उन्हें अपने बच्चों के साथ जाना पड़ेगा, ताकि बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि घर से अगर बाहर ही निकलेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आ ही जाती है। जो बच्चे घरों से बाहर, और खास करके गरीब तबके की हम बात करें, हम उन तबके की बात करें जो डेली वेजर्स हैं, वो दिहाड़ीदार हैं, जो यानी कि लेबर का काम करते हैं, जो बीपी या बिलो बीपीएल है, क्या उनके लिए प्रशासन या सरकार ने इस तरह की कोई भी स्कीम निकाली कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ले जाया जाएगा? और उससे भी अब परेशान, चिंता का विषय यह है कि जम्मू के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए देने जा रहे हैं, उनका ये भी परेशानी का एक उनके सामने स्थिति बन चुकी है। क्या हम टेस्ट तो दे देंगे, पर क्या यानी आने वाले समय में उन्हें वो कॉलेज भी पंजाब से ही अलॉट होगा या जम्मू में होगा? ये बड़ा एक चिंता का विषय बना होगा, जिससे हमें प्रशासन, सरकार तक लाने का हमारा एक दायित्व जो हमने आप तक लाया। और बच्चे इस समय जिनके एडमिट कार्ड, यानी अगर परसों की बात करें टेस्ट है तो आज एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, अगर जिनके कल टेस्ट है तो उनके एक दिन पहले निकल रहे हैं एडमिट कार्ड। और बच्चे भी इस समय असमंजस की स्थिति में है। और उससे भी बड़ी बात कि गरीब लोग कहां से पैसा लाएंगे, बताइए? अगर घर के 2 सदस्य हैं और जिनका बच्चा घर से बाहर कभी निकला ही नहीं, स्कूल से घर और घर से स्कूल ही गया होगा, तो उसे पंजाब या अलग अलग गांव एरिया में, पंजाब के एरिया में, किसी का जलंधर में सेंटर आया, किसी का कहीं आया, तो किस तरह से अपने बच्चे को वहां पर अकेला भेजेंगे? तो उसी के चलते पूरी परिवार को जाना पड़ेगा, चाहे 2 सदस्य या 3 घर के मेंबर है, तो उन लोगों का किराया कहां से लाएगा? अगर एक भी बच्चा जाता है तो उसके किराए का खर्चा, रास्ते का खाने पीने का खर्चा, वो कहां से लाएंगे? एक बड़ी चिंता का विषय है। और खास करके इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, अगर वाकई इस तरह की चीजें, तो जम्मू में ही सेंटर क्यों नहीं? अगर डेट तो एक्सटेंड की, पर उस डेट एक्सटेंड करने का क्या फायदा हुआ? ये बच्चे सवाल आज पूछ रहे हैं, उनके माता पिता कर रहे कि आपने डेट तो एक्सटेंड कर दी, बच्चे खुश भी हो गए, तो उन्होंने ये भी सोचा था कि अब सेंटर हमारे जम्मू में ही बनेंगे। उसी समय हमने वाजे कर दिया था कि सेंटर का कोई अभी हमारे साथ स्पष्टीकरण नहीं है कि सेंटर चेंज होंगे, पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी और ये भी कहा था सेंटर चेंज होंगे। फिलहाल सेंटर जहां जहां है वहीं वहीं बच्चों को जाकर अभी CUET का एग्जाम देना होगा। चाहे दिक्कतें, परेशानियां गरीबों को कोई भी आए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, उसे किसी की कोई चिंता नहीं है। और इस समय वो बच्चे जिनके माता पिता के पास किराए तक का पैसा नहीं है, खुद सोचिए,
वो बच्चे को अगर टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके रास्ते का खाना, उसका किराया कहाँ से करेंगे? यानी किराया भाड़ा भी उन्हें किसी से उधार लेकर देना पड़ेगा, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। आकर एक इस तरह का निज़ाम चला रहे हैं, अगर कोई आप आदेश या सर्कुलर निकालते भी, कोई इस तरह की चीज़ें लाते भी हैं, सबसे पहले ये सोचिए उसमें गरीब तबका कहाँ जाएगा, बीपीएल तबका कहाँ जाएगा, जो सिर्फ रोटी कमाते और चाहते हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे निकल जाए, पर उनके लिए तो कहीं ना कहीं परेशानियां आप खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना माता पिता को भी करना पड़ता है। बच्चों के साथ हम बच्चे तो उस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, पर उन्हीं के साथ साथ अब उनके माता पिता उससे ज़्यादा मानसिक तनाव में है। और उससे भी बड़ी बात, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी जेब में 10 रुपये नहीं होंगे, वो बच्चे के आने जाने का लगभग, अगर आने जाने के वही कहेंगे तो आप भली भांति जानते हैं, लगभग बच्चे की जेब में 2-3 हज़ार जब तक नहीं डालेंगे, किराया आने का और जाने का डालकर 2-3 हज़ार तो मामूली बात है। तो जिनके पास 200 रुपए नहीं होंगे, वो 2-3 हज़ार कहां से निकालेंगे? इसके बारे में प्रशासन, सरकार को जरूर, प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आपने सेंटर यूनिवर्सिटी के जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्टों किए हैं, पर क्या इसकी एक बड़ा इसकी स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि जो बच्चे जहां जहां उनके सेंटर बने वो क्लियर करेंगे। क्या लगता है उन्हें जम्मू में कॉलेजेस लाट होंगे, या जहां जहां टेस्ट देंगे उसके बाद उन्हें पंजाब में ही एडमिशन मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसका स्पष्टीकरण करना बहुत ही जरूरी है कि आने वाले समय में माता पिता और जो छात्र छात्रा है वो भी निश्चिंत हो जाएं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, जितने भी माता पिता देख रहे हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि जिस तरह से बच्चों के माता पिता की भी हमारे पास फोन आए, बच्चों की भी आए, हम बड़े परेशान हैं, हम कैसे करें? हमारे अगर एक बच्चा है तो हमें माता पिता को भी साथ जाना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा घर में हो रहा है तो उस बच्चे के साथ, जिसने अभी टेस्ट देना, उसके साथ हमें तीनों को जाना पड़ेगा। तो उसका किराया कहां से लाएंगे, यानी उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? ये बड़ा ही चिंता का विषय होता है, क्योंकि जेब में अगर पैसा हो तो इंसान कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। और जिनकी जेब में पैसा नहीं हो, माता पिता को बच्चों को खाली जेब कैसे भेजेंगे? यानी किस तरह से वो मैनेज करेंगे? एक बड़ा सवाल रहता है। अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए कि प्रशासन को इसमें जल्द से जल्द किस तरह का बदलाव होना चाहिए ताकि बच्चों को और उनके माता पिता को राहत मिले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।